Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 9 methods of separation in everyday life. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए सार सार को ग्रही रहे थोथा दई उड़ाए. ये जो स्टेटमेंट है ये कबीर जी ने दी है. Just like winnowing makes the husk blow away while retaining the grains, similarly just let the virtue stay while discarding the vices. This statement is said by Kabir. जिस तरीके से विनोइंग प्रोसेस में हम अनाज से भूसे को अलग कर देते हैं, उसी तरीके से एक अच्छे इंसान को, साधु को अपने अंदर से बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. Mali and his sister Wali are excited for their summer vacations. Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. मली और वली जो है, उसकी जो सिस्टर है, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं समर वेकेशंस के लिए, गर्मियों की छुट्टियों के लिए. उनके पेरेंट्स ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है और जिसमें वो अपने उस ट्रिप में अपने फ्रेंड्स के घर और रिश्तेदारों के घर में घूमने जाएंगे. दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. वो हमेशा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहते हैं और उनसे मिलने जुलने जाया करते हैं. डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद लव वंस? क्या आप भी इसी तरीके से अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहते हैं? Their first halt is at their नानीज maternal grandmother's house in हरियाणा. तो उनका जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं तो उनका जो पहला डेस्टिनेशन होता है वो नानी का घर होता है. और नानी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, जिनका घर जो है वो हरियाणा के अंदर है. इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स. मली एंड वली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड. और उनका जो घर है उसके चारों तरफ क्या है, खेत है. और मली वली जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन सारे ग्रेन्स को देख के जो उनके आंगन में इकट्ठे करके रखे हुए हैं. उसको देख के वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो रहे हैं. देयर मामी, maternal aunt and mama, maternal uncle along with other community members are busy separating small stones and husks from the grains with their hands. उनके जो मामा हैं, उनकी जो मामी हैं और भी बाकी कुछ लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं और जो जो अनाज है उसमें से छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और भूसी जो है उसको साफ कर रहे हैं विद देयर हैंड्स, और वो भी अपने हाथों से. और इसी प्रोसेस को हम लोग हैंड पिकिंग बोलते हैं. मली एंड वली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन. मली और वली जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये देखे कि ये लोग कर क्या रहे हैं. Their nanny noticed their curiosity and explained, "We are removing these stones so that the grains are fit for cooking." तो उनकी जो नानी है वो उनको देख रही है कि ये लोग मतलब कि किस तरीके, इनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आ रही है ये देखे कि ये लोग कर क्या रहे हैं. तो वो देखती हैं तो वो बोलती हैं कि हम लोग जो है वो ग्रेन्स में से छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ और जो हस्क है, पार्टिकल्स हैं, उनको निकाल रहे हैं जिससे कि ये अनाज जो है वो खाने योग्य हो सके. दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल. जब वो घर में जाते हैं तो अपने गांव में जाते हैं तो बहुत सारे उनको खेत नज़र आते हैं, कैटल्स नज़र आते हैं. कैटल मीन्स पशु. To keep them busy, Nani gives them a challenge of hand-picking small stones from grains while keeping their eyes closed. तो जब वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं, अपनी नानी के पास जाते हैं, तो उनकी जो नानी है उन्हें एक एक्टिविटी करने के लिए देती हैं. बोलती हैं कि आपको आंखें बंद करनी है और आपको आंखें बंद करके हैंड पिकिंग का प्रोसेस करना है. तो उनको थोड़े से अनाज दे देती हैं, उसमें से बोलते हैं कि आप इसमें से हस्क पार्टिकल और जो स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हैं, उनको साफ करो. The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small substance stones and husk from wheat and rice, is called hand picking. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जब हम एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिला लेते हैं. दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम एक साथ मिला लेते हैं उसको हम कहते हैं मिक्सचर. और हैंड पिकिंग क्या होती है? हैंड पिकिंग ये होती है कि आपने अनाज लिया, उसमें से आपने छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, धूल, मिट्टी के कण जो होते हैं और क्या कहते हैं उसमें से जो भूसा होता है या भूसी होती है, उसको जब हम अलग करते हैं उसके अंदर से, ग्रेन्स के अंदर से, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं. इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स. और इसको हम किसके बेसिस पे करते हैं? साइज के बेसिस पे करते हैं कि उनका साइज कहता है कैसा है, छोटा है या बड़ा है, कलर क्या है, उन पार्टिकल्स का शेप क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग करते हैं. इफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड कैन बी इजीली बी पिक्ड बाय हैंड, हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी ए कन्वीनियंट मेथड. अगर कोई पार्टिकल्स तभी हम रिमूव कर सकते हैं जब हमें थोड़ी सी कोई भी अनाज है
उसको हमें थोड़ी मात्रा में अगर साफ करना है तभी हम हैंड पिकिंग का प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल करते हैं। और जो हैंड पिकिंग का प्रोसेस जो होता है ये थोड़ी चीज़ के लिए होता है और ये कन्वीनियंट मेथड होता है। इट मीन्स कि बहुत इजी मेथड भी होता है और आप इसको आराम से कर भी लेते हैं। एट लंच Mali and Wali are served steaming hot vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observes that Mali is separating whole black peppers from the pulao and is placing them aside on his plate. लंच करते वक्त मल्ली और वल्ली जो है उनकी जो नानी है उन्होंने उसको हॉट वेजिटेबल पुलाव बना के सर्व किया है। ठीक है, और उनकी जो नानी है वो देखती हैं कि जो मल्ली जो है वो अपने पुलाव में से ब्लैक पेपर के जो सीड्स हैं उसको निकाल के अलग से प्लेट में रख रहा है। वली प्लेफुली टीजेस, वाओ दिस इज हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। तो वली जो उसकी जो सिस्टर है वो उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि, और हंसते उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है ये तो हैंड पिकिंग मेथड है। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस मली टू एट इट। तो उनकी जो नानी है वो उनको जो वली जो है, जब मली जो है वो उसने क्या किया था, जो उसकी नानी ने उसको पुलाव सर्व किया था उसमें से उसने ब्लैक पेपर के सीड्स जो है उठा के अलग रख दिए थे क्योंकि वो उसको अच्छे नहीं लगते थे खाने में। तो उनकी जो नानी है उनको बताती है कि ब्लैक पेपर्स आपको खाने चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और उनको मनाती है कि आपको ब्लैक पेपर खाने चाहिए। Later in the day, their mama takes them to the fields. Mama takes them to the fields where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the fields. थोड़ी देर बाद उनके मामा उनको खेत में ले जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि फसल की कटाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे वीट जो पौधे हैं वीट के वो मैदान में पाए, उनको इकट्ठा करके रखा गया है, और कुछ जो वीट्स के जो पौधे हैं उनको सूखने के लिए रखा गया है। Some stalks are spread in the sun for drying. Both of them pick up a stalk each and notice numerous grains attached to it. फिर दोनों लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो उसका स्टॉल्क उठा के देखते हैं वीट का, और देखते हैं उसके उसमें बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो चिपके ग्रेन्स हैं उसमें लगे हुए हैं। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. Curiously, Wali asks Mama, why are they doing this? और फिर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप में फार्मर्स जो है वो उन पौधों को, वीट के पौधों को लेके उसको क्या कर रहे हैं, उसको लॉक के ऊपर रखे पटक पटक के मार रहे हैं, जैसे कि उनसे ग्रेन्स निकल के नीचे गिर जाएंगे, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, और जो वो जो आपका जो पौधा है उसमें से जो फालतू का जो उसके जो उसकी क्या कहते हैं डंडी है वो अलग हो जाएगी। क्यूरियसली वली आस्क मम्मा व्हाई आर दे डूइंग दिस। तो जो वली है वो अपने मामा से बोलती है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामा एक्सप्लेन दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। तो उनके मामा उनको बताते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो पौधे हैं वीट के उसमें से ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं। फिगर 9.2, आप फिगर 9.2 में देख सकते हैं किस तरीके से ये दो वुमेन हैं वो क्या कर रही हैं, वो लॉक के ऊपर रखे जो वीट के जो स्टॉक्स होते हैं उनको बार बार पीट रही हैं। ठीक है, जिससे कि उनमें से क्या है ग्रेन्स निकल के नीचे गिर रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्क्स इज नोन एज थ्रेसिंग। और ये जो तरीका है ग्रेन्स को उनकी डंठल से अलग करने का, इसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे इंजॉय देयर वर्क। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। और फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो अपना काम इंजॉय करके कर रहे हैं, उन्हें इस काम को करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और टाइम टू टाइम जब वो ये काम कर रहे हैं तो उनके बीच वो अपने लोकगीत भी गा रहे हैं, और लोकगीत गाते हुए ये अपना काम कर रहे हैं। एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन्स एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। आपको भी ऐसे ही अपने रीजन के, अपने एरिया के जो फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत हैं, उनको आपको अपने एल्डर से, अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, और आपको भी उनको अपने फ्रेंड्स के साथ गाना चाहिए। द सेपरेट ग्रेन्स कैट मिक्स विद पाइल्स ऑफ हस्क। आप देखेंगे जब उन्होंने ग्रेन्स को लॉक के ऊपर या किसी भी कोई और ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसको पटक पटक के जब मारा था तो उसमें से क्या हो रहा था जोर जोर से, तो उसमें से गेहूं जो है वो नीचे गिर रहे थे, और जो उनके जो डंठल थे
और जो भूसा था वो भी थोड़ा थोड़ा उसके अंदर मिक्स हो रहा था। Wally whispers to Mully, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? तो वली जो है वो मली से बोलती है धीरे से कि क्या फार्मर्स पे हैंड पिकिंग का प्रोसेस करेंगे इन ग्रेन्स को साफ करने के लिए हस्क से। शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि कैसे फार्मर्स जो हैं वो इसमें से हस्क के पार्टिकल्स और जो भी स्टोन्स हैं उनको कैसे इसमें से साफ करेंगे। इतने सारे ग्रेन्स में से ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे ग्रेन्स को कैसे साफ कर लेंगे ये। Let us perform an activity to find out the answer to the questions raised by Wali. अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि जो वली ने जो क्वेश्चन रेज किया है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। A small amount of puff rice is mixed with चना दाल। आपको क्या करना है, चना दाल लेनी है थोड़ी सी और पफ राइस लेने हैं, उन दोनों को मिक्स कर लेना है। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर्स बाय एनी अदर मैथड अदर देन हैंड पिकिंग। और फिर आपको क्या करना है, दोनों ही जो ग्रेन्स है उनको अलग करना है। तो आप जो क्या करेंगे इस प्रोसेस में, आप क्या करेंगे, हैंड पिकिंग तो आप कर सकते हैं इस प्रोसेस में, और कौन सा मेथड्स है जिसको आप ऐसे करके इन दोनों सब्सटेंसेस को आप अलग कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग में तो आप उठा उठा के अलग कर लेंगे चने की दाल के दाने उसमें से। और दूसरा मेथड ये है कि जब आप उसको एक थाली में लेंगे, उसको ऊपर नीचे करेंगे तो या फूक मारेंगे तो जो पफ राइस होंगे वो बहुत लाइटर उनका वेट होगा तो वो अलग हो जाएंगे और चना दाल एक साइड हो जाएंगी। Activity 9.1, let us explore. Take a handful of roasted peanuts and rub them between your palms. What happens? आपको क्या करना है, हाथ में मूंगफली के दाने लेने हैं और दोनों हाथों से उसको रब करना है। फिर आप देखना कि क्या होगा। Is it possible to separate the removed skin and the peanuts? क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है पीनट की जो स्किन है उसको हटा सकते हैं। Now trying blowing it, what do you observe? फिर आपको क्या करना है, जब आपने पाम से उसको रब कर लिया तो उसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। उसको आपको फूक मार के फूक मारेंगे तो वो क्या होगा, जो उसके छिलके होंगे वो उड़ जाएंगे। Which of these components remove peanut skins or peanuts are blown away? तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट्स जो है वो आप मतलब कि आपके हाथ में रह जाएगा और कौन सा कंपोनेंट्स जो है उसमें से दूर जाके गिरेगा। या तो वो पीनट्स का स्किन जो है, आपको ये देखना है कि जो पीनट की स्किन है वो दूर जाके गिरेगी, या पीनट्स के सीड्स जो हैं वो अगर जब आप फूक मारेंगे तो वो उड़ के नीचे गिर जाएंगे। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट्स द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स। इसमें बताया गया है कि जब हम ब्लोइंग करेंगे एयर को तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होगा वो तो हमारे पास हाथ रह जाएगा और जो लाइटर कंपोनेंट्स होगा वो दूर जाके गिर जाएंगे। तो इसमें हैवियर कंपोनेंट्स क्या है, हमारा पीनट के सीड्स। ठीक है, पीनट्स जो है वो हमारा हैवी कंपोनेंट है और उसके जो स्किन थी, पीनट की जो स्किन थी वो लाइटर कंपोनेंट है। तो वो उसके जो लाइटर कंपोनेंट्स है जो कि स्किन है वो जब हम फूक मारेंगे वो जाके दूर जाके गिरेंगे। ट्रेडिशनली अ सूप सॉरी, हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। आप कैसे सोच सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं क्या वो भी यही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं जब वो उनको ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है। Traditionally, a soup bamboo tray is used for separating heavy and lighter components of a mixture. पहले क्या होता था कि एक सूप होता था जिसको बैम्बू के ट्रे बोलते हैं, वो बैम्बू की स्टिक से बना हुआ होता था। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, इस मिक्सचर को सेपरेट करते थे ग्रेन्स और हस्क के मिक्सचर्स को। तो इट मीन्स कि जो हैवी कंपोनेंट्स है और लाइटर कंपोनेंट्स को हम उस मिक्सचर से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड्स टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। दूसरे दिन क्या होता है, उनके नाना जो है उन्हें खेत में ले जाते हैं और जहाँ पे खेत में लोग ये इस तरीके का प्रोसेस कर रहे होते हैं उनको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है वो ग्रेन्स में से हस्क पार्टिकल्स को अलग करते हैं। Mully and Wally observe a farmer standing on a raised platform. The farmer is moving the bamboo tray which contains thrashed wheat grains in the direction of air or wind. मली और वली जो है वो देखते हैं कि जो फार्मर जो है वो एक रेस प्लेटफॉर्म पे, इट मीन्स वो स्टूल पे खड़े होके अनाज के दानों को ट्रे में रखकर उसको क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है, जिस डायरेक्शन में एयर आ रही है उस डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको शेक कर रहे हैं और जो उसमें से हस्क पार्टिकल्स हैं वो तो जाके दूर गिर रहे हैं और जो उसमें से अनाज है वो उसी के नीचे गिर रहे हैं जाके।
अलग एक उसी के नीचे उसी सरफेस पे गिर रहे हैं और जो हमारे हस्क पार्टिकल है वो जाके दूर गिर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे लाइटर कंपोनेंट्स है वो तो दूर जाके गिर रहे हैं और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं वो वहीं उसी सरफेस पे गिर रहे हैं। What do you infer from figure 9.4? आपको क्या समझ में आता है फिगर 9.4 से? Do both the components wheat grains and husk fall at the same place? क्या आपको लगता है दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं जैसे कि व्हीट ग्रेन और हस्क है, ये तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या सेम प्लेस पे फॉल हो रहे हैं? विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे? और कौन से दो कंपोनेंट्स हैं जो फूक मारने से गिर रहे हैं? कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या विंड जो है वो दोनों ही कंपोनेंट्स को ब्लो कर रही है? तो इसके आपको अभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको अभी इस एक्टिविटी में दिखाई देंगे। फिगर 9.4 में जो विनोइंग प्रोसेस है इसमें आपको जो ये पूरा प्रोसेस है ये आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए ये जो फिगर 9.4 देखिए, ये विनोइंग का प्रोसेस इसमें शोन किया गया है। रेस प्लेटफॉर्म पे जो है वो फार्मर खड़ा है एक स्टूल के ऊपर और देखिए जिस डायरेक्शन में एयर और विंड चल रही है उस डायरेक्शन में उसने क्या किया है, अपनी बैम्बू के ट्रे में अनाज डाला है और फिर उसको थोड़ा सा नीचे शेक कर रहा है और जो उसके हस्क पार्टिकल्स है वो दूर जाके गिर रहे हैं। हस्क पार्टिकल्स क्या है, हमारे लाइटर कंपोनेंट्स है और जो हमारा अनाज है वो उसी सरफेस पे उसी जगह पे जो है वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो इट मीन्स हस्क पार्टिकल्स तो दूर जा रहे हैं और ग्रेन्स जो है वो सेम प्लेस पे गिर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो आप उसी डायरेक्शन में करेंगे जहाँ पे आपको विंड ब्लो होती हुई दिखाई देगी या फिर एयर चल रही हो। एयर की जो डायरेक्शन है वहाँ पे एयर की डायरेक्शन जो है वहाँ पे उसी डायरेक्शन में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में ये प्रोसेस कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में एयर चल रही होगी या विंड चल रही होगी उसी डायरेक्शन में आपको ये प्रोसेस करना है। इसी को हम विनोइंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड की हेल्प से या फिर एयर की हेल्प से, ब्लोइंग एयर की हेल्प से, इसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम? क्या आपने भी अपने घर में इस तरह की कोई एक्टिविटी की है या देखी है? सॉरी, आपने नहीं की होगी, आपकी मदर्स जो हैं वो जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करती हैं, साफ करती हैं। फिर जाके जब उनको इस तरीके का प्रोसेस जब वो कर लेती हैं फिर उसके बाद क्या करती हैं, वो खाने योग्य जो है वो आपके ग्रेन्स हो जाते हैं, उनको फिर पिसवाती है, फिर जाके आपका फ्लावर जो है वो रेडी होता है रोटी बनाने के लिए। तो कुछ लोगों के घर में ऐसा होता होगा, सभी बच्चों के घर में नहीं होता है। कुछ लोग तो रेडीमेड फ्लावर का भी यूज़ करते हैं और कुछों के घर में ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और ये आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हैं, आप अपनी मदर से भी पूछ सकते हैं। वली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज्ड रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर? वली जो है वो ये क्वेश्चन कर रही है, रेस कर रही है क्वेश्चन कि कैसे जो है हम जो राइस में से जो हस्क पार्टिकल्स हैं उसको हम एक बंद रूम में कैसे उसको साफ कर सकते हैं और और आप इसमें हमारी कैसे हेल्प करेंगे। तो इसको ये वाला जो प्रोसेस है कि जब हमें राइस से जब हमें हस्क पार्टिकल्स को दूर करना है तब हम क्या करेंगे, एक टेबल फैन का यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से भी हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। अब पहले तो ये लोग जो है हाथ से करते थे ये वाला प्रोसेस। अब क्या होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अब ये सारा प्रोसेस जो है वो मशीन्स करती है। थ्रेशिंग का प्रोसीजर है और विनोइंग का जो प्रोसीजर है ये सारा अब किसकी हेल्प से होता है, अब ये सब मशीन्स की हेल्प से होने लगे हैं। दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क्स एंड हस्क। और ये इन मशीन्स का हम यूज़ करके क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वीट के उनसे ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं और भूसी को अलग कर लेते हैं। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। और जो मशीन होती हैं, जिन मशीन का यूज़ करके हम उसका ग्रेन से स्टाल्स को अलग करते हैं और हस्क को अलग करते हैं, तो दोनों ही प्रोसेस जो है ये एक साथ होते हैं। थ्रेशिंग भी आप कर सकते हैं। थ्रेशिंग मीन्स क्या होता है, थ्रेशिंग मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो ग्रेन्स है उसकी डंठल से या पौधे से उसको अलग कर रहे हैं। और विनोइंग में भी आप क्या कर रहे हैं, जो उसमें से जो हस्क पार्टिकल्स है वो भी साफ हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है मशीन की हेल्प से आप एक साथ कर सकते हैं। इसमें जो है मशीन का जो पिक्चर्स है वो आपको दिखाया गया है।
Thank you. Please like and subscribe my channel.